ऋषि मुनि और देवी देवताओं की तपोभूमि भारत भूमि के शीर्ष पर स्थित मुकुट के समान हिमाचल प्रदेश फूलों के गुच्छे की तरह सुशोभित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में अनेक तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल पाए जाते हैं जो प्रकृति की गोद में बसे इस हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या तथा पर्यटकों की संख्या इसकी खूबसूरती के गवाह बनते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हेमंत ऋतु में सैलानियों का आना यहाँ और अधिक बढ़ जाता है। इस समय बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ हिमाचल प्रदेश भारत देश के शीर्ष पर मानो मणि के समान चमक रहा होता है, जो इसके हिमाचल इस नाम को वास्तविक रूप से चरितार्थ करता है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनेक से स्थल है जहाँ पर अब सभी लोग अपने परिवार मित्रों के साथ घूमने का आनंद ले सकते हैं तथा हिमाचल भूमि में एक अलग ही प्रकार का सुकून प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश गौतम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैं अपनी यात्रा को आरंभ करूं, सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दूसरों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करते हैं, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बर्फ की चोटियों से घिरे हुए जिला कुल्लू से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और भुंतर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दियार नामक स्थान पर, जो प्रकृति की गोद में देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ एक स्थल है, जहां पर कलयुग में विराजमान भगवान त्रियुगी नारायण जी वास करते हैं। जिला कुल्लू से त्रियुगी नारायण मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर तथा भुंतर एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दियार नामक यह गांव सुदूर पहाड़ी पर देवदार के वृक्षों से घिरा है। प्राचीन इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि यह मंदिर 800 शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर में वामन अवतार और ब्राह्मणी देवी की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। पैगोडा शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित है। मंदिर की शिवालय शैली अक्सर भगवान बुद्ध से जुड़ी होती है। यह पहले कुछ मंदिरों में से एक है जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। ब्यास नदी से होता हुआ तथा देवदार के घने जंगलों से गुजरता हुआ यह सड़क मार्ग हमें इस गांव तक ले जाता है। इस गांव में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर पैगोडा शैली में स्थापित है। दियार में त्रियुगी नारायण का मंदिर पत्थर से और लकड़ी से मिलकर बना है। बुद्ध की छोटी धातु की मूर्ति के साथ लगभग 4 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ स्थापित है। पहाड़ियों में विष्णु को अक्सर दलितों के दरिद्र नारायण और रक्षक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए और भगवान विष्णु के लगभग 65 नारायण के मंदिर आपको केवल और केवल मात्र कुल्लू जिला में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान विष्णु जी के मंदिर आपको अधिक रूप से प्राप्त होंगे, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दियार में स्थित भगवान विष्णु का त्रियुगी नारायण रूप में वास है। त्रियुगी नारायण मंदिर का निर्माण पत्थर और लकड़ी दोनों से मिलकर किया गया है। इस बारे में आप लोग हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले श्री मोलूराम ठाकुर जी की पुस्तक माइथस रिचुअल एंड बिलीफ्स इन एचपी, इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि हमारा यह कुल्लू जिला विष्णु भगवान के अधिकतर मंदिरों से सजा हुआ है और हिमाचल प्रदेश में अधिकतर मंदिर आपको भगवान विष्णु के ही देखने को मिलेंगे। जैसे कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर, माधोराव जी का मंदिर मंडी में,
और चंबा में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर और सुजानपुर में मुरली मनोहर जी का मंदिर तथा बिलासपुर में वंशी गोपाल जी का मंदिर और उसी प्रकार रेणुका जो सिरमौर में स्थित है वहाँ पर परशुराम जी का मंदिर। ये सभी मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भगवान विष्णु जी के अलग अलग अवतारों और अलग अलग नामों से भगवान विष्णु जी का यहाँ पर वास हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरातन ग्रंथों में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। वेदों में भगवान विष्णु का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार मछली के रूप में भगवान विष्णु जी का एक अवतार हुआ, जिसे मत्स्य अवतार के रूप में हम सभी जानते हैं। कछुए के रूप में भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार हुआ, जिसे कूर्म अवतार कहा गया, जिस अवतार में भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया था तथा देवता और दानवों की समुद्र मंथन करने में सहायता की थी। और बराह के रूप में भगवान विष्णु का एक और अवतार हुआ। इस अवतार में जब हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के अंदर जाकर डुबो दिया था, तो सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की नाक से बराह का अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान विष्णु का एक और अवतार हुआ, जिसमें वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के सिर वाले अवतार में प्रकट हुए। इस अवतार में जब हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के बराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध की बात सुनी तो वह देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा और विष्णु भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा। तब उसके घर में प्रहलाद नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त हुआ। उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु को यह रूप धारण करना पड़ा तथा उन्होंने हिरण्यकश्यप का भी वध किया। भगवान विष्णु जी का वामन के रूप में अवतार हुआ, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग में पूरी पृथ्वी मांग ली थी। और परशुराम था इसी प्रकार राम भगवान जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, कृष्ण के बारे में। और उसके बाद भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है तथा कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होंगे, पापियों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज के हमारी इस धर्म यात्रा में त्रियुगी नारायण के इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं को तथा साथ ही साथ यहाँ की किंवदंतियाँ तथा लोगों के द्वारा मानी जाने वाली जनश्रुतियाँ तथा यहाँ के मंदिर के पुजारी से हम इस मंदिर के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की प्रार्थना करेंगे। तो चलिए, हमने मंदिर के पुजारी से कुछ एक मंदिर से संबंधित, मंदिर के इतिहास से संबंधित कुछ एक प्रश्न किए और जिसका जवाब पुजारी जी ने हमें दिया था। उन्होंने हमें यह बताया किस प्रकार से और कब से भगवान विष्णु जी की स्थापना यहाँ पर हुई तथा इस रूप में भगवान विष्णु यहाँ पे सर्वप्रथम प्रकट हुए। चलिए पुजारी जी के मुखारबिंद से इस सभी बातों को सुनते हैं। कृपया पुजारी जी आप हमें बताइए कि त्रियोगी नारायण जी का इतिहास में वर्णन कौन कौन से स्थान पर हमें प्राप्त होता है तथा यहाँ पर दियार नामक स्थान पर त्रियोगी नारायण का प्राकट्य कब हुआ तथा इसकी स्थापना, मंदिर का निर्माण कब माना जाता है, कब हुआ माना जाता है तथा साथ ही साथ त्रियोगी नारायण देवता किस देवता के अवतार हुए, त्रियोगी नारायण देवता की क्या क्या मान्यता है तथा त्रियोगी नारायण को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है तथा मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में, कब, किसके द्वारा किया गया, इत्यादि प्रश्नों का कृपया करके आप हमें उत्तर दें ताकि हमारी जिज्ञासा शांत हो। का प्रादुर्भाव वैसे द्वापर युग में हुआ, जो मूर्ति का जो यहाँ प्रकट होना है वो द्वापर युग से है। मूर्ति का ये त्रियोगी नारायण, जब अनुसुईया माता की परीक्षा लेने तीनों देव जा रहे थे ना योगी रूप में, तो तीनों यहाँ पर एकत्रित हो गए थे एक जगह और उन्होंने अपना छोड़ दिया था शक्ति रूप में यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर त्रियोगी नारायण तीनों देवों का संयुक्त रूप है ये। और फिर ये बन गया महाविष्णु पूर्ण ब्रह्म, जिनका नाम आदि अनांत है। तो यहाँ से जब अनुसुईया माता की परीक्षा लेने गए तो वहाँ पर उन्होंने जो है अनुसुईया माता की पतिव्रता का जो है वो परीक्षा ली। तो कहा कि हमारे को जो है आप भोजन करवाओ, हमने नग्न अवस्था में जो हम भोजन करेंगे ऐसे नहीं करेंगे। तो अनुसुईया माता जी ने जो है फिर अपने पतिदेव का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्होंने जल के छींटे दे दी और वो बालक रूप में आ गई।
शिशु के रूप में परिवर्तित शिशु में आ गए। जब तीनों देवियाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ से होकर गई ना, उन्होंने अपना शीश ले छोड़ा कि भाई तीनों देवियों को पता लगा कि भाई वो इस दिशा में गए हैं। तो वहाँ पर फिर उन्होंने जब देखा कि हमारे पतिदेव जो है वो बालक रूप में आ गए हैं, तो फिर उन्होंने देखा कि भाई ये सचमुच में पृथ्वी लोक में जो है ये स्त्री बहुत पतिव्रता का धर्म का पालन करने वाली है और बहुत शक्ति वाली है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की कि भाई इनको अब अपने रूप में लाओ। तो फिर वरदान मांगा उन्होंने अपने अनसुईया माता ने कि भाई ये तीनों देव जो मेरे गर्भ में जो है जन्म लें। फिर हुआ कि भाई उसमें साथ जो है उनके गर्भ से वो ब्रह्मा का जो अंश अवतार है वो हो चंद्रमा हो गए, और दुर्वासा ऋषि जो है वो शंकर के अवतार हो गए, और दत्तात्रेय जो है विष्णु के अवतार रूप में जो है अनसुईया माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। बाकी जो यहाँ के जो ये कैसे उनका प्रकट हो गए महाराज भगवान त्रिभुवनाथ, तो यहाँ पर कहते हैं कि प्राचीन परिवार धामी धूमच ये प्राचीन जो है समय के यहाँ निवासी थे। तो यहाँ पर सुनसान जगह और जंगल ही था जैसे लगा, बहुत कम बस्ती थी। फिर लोग जैसे वो जो यहाँ के स्थायी निवासी थे वो गाय चुराने के लिए जैसे जंगल में छोड़ देने को, तो उनमें से एक गाय ऐसी थी कि वो जब घर आके दूनी तो दूध नहीं देती। फिर उन्होंने देखा कि काफ़ी समय हो गए दूध कोई चुराता होना जंगल में। फिर वो ऊपर हाइट में गए, फिर देखा उन्होंने चेक करते हैं कौन आता है इसको दूध ले जाओ। फिर गाय जो दिन के समय में दौड़ के आ रही है और यहाँ पर झाड़ी थी और झाड़ी के ऊपर दूध जो है अपने आप निकली है। हाँ, फिर उनको लगा अचंभा हो गई कि ये तो कोई चमत्कार है। तब सारे लोग जो एकत्रित हो गए यहाँ पर, और उन्होंने जो है फिर उनमें से एक आदमी को देखते शक्ति आ गई, खेल आ गई। उनमें उसमें कहा गया कि भाई आप यहाँ पर खुदाई करो, यहाँ भगवान त्रिभुवनारायण की मूर्ति है। तो फिर खुदाई की और यहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। तो ये इसका ये इतिहास है। बाकी यहाँ पर 4 पैर पूजा होती है और यहाँ की मर्यादा और परंपरा के अनुसार चले हुए जो बुजुर्गों ने बनाई है। बाकी यही इतिहास है यहाँ का। बाकी चलो बहुत ही बढ़िया। आज हमें त्रियुगीय नारायण के इतिहास की जानकारी हुई कि कब से यहाँ इस स्थान पर इनका प्राकट्य हुआ, और साथ ही साथ प्राचीन युगों में इनका कहाँ कहाँ किस किस समय किस किस स्थान पर माता अनुसुईया के गर्भ से पैदा होना, और 3 शक्तियों के रूप में जैसा कि आपने पुजारी जी से जाना प्राकट्य हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश अवतार के रूप में। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनके बारे में संपूर्ण कथा हमने पुजारी जी के मुखारबिंद से सुनी। वास्तविक कथा इस प्रकार से है। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ, अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तो मया अहमिति यद भगवान स दत्तः, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय भी कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसुईया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता, तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया,
परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश धारण करके तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे, अतः अतिथियों को आया देख करके देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य दिया, चरण पखारे और कंद मूल आदि अर्पित किए तथा भोजन खिलाने के लिए उन्हें आदरपूर्वक बिठाया। किंतु जैसे ही वे भोजन करने के लिए बैठे तो तीनों देवों ने एक स्वर में कहा, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। अथवा कई जगह इस प्रकार वर्णन आता है कि नग्न होकर आप तब तक हमें भोजन नहीं कराएंगी, तब तक हम आपके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। यह बात सुनकर सर्वप्रथम तो माता अनुसुईया हैरान रह गई, अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने अपने आराध्य भगवान नारायण जी का ध्यान किया और अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझ करके वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 माह के शिशु के रूप में हो जाएं। उनका इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 माह के शिशु बन गए और रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया तथा भोजन कराया। फिर उसके बाद पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापिस न आए तो तीनों देवियाँ अत्यंत व्याकुल हो उठी। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल यह कह सुनाया। तीनों देवियाँ अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। देवी अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो अनुसुईया बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तीनों देवों ने तथास्तु कहा और कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा जी का अंश चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ, शंकर के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं ये प्रकट हुए। और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार की इस कथा को आप लोगों ने सुना। इसके उपरांत हमने मंदिर के दूसरे पुजारी जी से भी भगवान त्रियोगी नारायण जी के इस मंदिर से संबंधित अन्य जानकारी जुटाने का प्रयत्न किया। तो पुजारी जी के मुखारबिंद से अन्य जानकारी भी आप लोग सुनिए। पहले तो बहुत छोटा था, बाद में धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे बनाया गया, बड़ा किया गया धीरे धीरे। पहले तो बस भगवान ये विष्णु की मूर्ति है और ये मूर्ति यहीं उत्पन्न हुई है, यहीं हो सकता है पांडवों के टाइम बनी हो, यही निकली हुई है मूर्ति। एक गौ थी यहाँ, वो दूध यहाँ छोड़ती थी तो गांव वाले देखते थे कि गाय दूध कहाँ, इस गाय का दूध कहाँ लुप्त होता है। तो जब उन्हें यहाँ झाड़ियाँ थी चारों तरफ, तब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ विशेष स्थान है गौ का। गौ जब आती थी यहाँ पर तब उन्होंने ये झाड़ियाँ काटी और देखा कि यहाँ ये मूर्ति यहाँ निकली। और इस मूर्ति को जब उन्होंने साफ किया तो भगवान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए। यहाँ भगवान जी विष्णु जी की मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में है और ये मूर्ति यहीं पैदा हुई है। धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट की गई और इसका विस्तार किया गया, बड़ा बनाया गया इसको। और ये 16वीं शादी का मंदिर है और धीरे धीरे यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर 4 पहर पूजा होती है। यहाँ धामी और पुजारी 2 रात को रहते हैं, 2 टाइम खाना भी बनता है, भोजन भगवान को भोग लगता है, 4 पहर पूजा होती है। और ये
यहाँ की विशेषता। भगवान त्रियोगी नारायण भी कहते हैं। भगवान जी शेषनाग की शैया में शयन करते हैं। आजकल वो रथ बंद है और कुछ महीने में विशेष तिथियों में मंदिर को तैयार किया जाता है और गांव में जाता है। भगवान की हर घर में पूजा होती है। भगवान हर घर में धूप लेते हैं। लोग श्रद्धा से जो भी है उसको भगवान को अर्पण करते हैं। पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता रहता है। शाम को अगर कुछ और कोई भगवान जी की तरफ से आदेश हो तो उसको सभी गांव वालों को मानना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की दियार वैली की वीडियो, जिसमें हमने आपको भगवान त्रियोगी नारायण के दर्शन करवाए तथा साथ ही साथ आप अभी ऋषि जमदग्नि जी के भी उनकी बावड़ी के दर्शन कर सकते हैं तथा उनके मंदिर के दर्शन भी आप यहाँ इस वीडियो में कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो के साथ और अन्य प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल ई गुरुकुल ज्ञान के साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो में और करेंगे कभी किसी दूसरी धार्मिक यात्रा की सैर। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।